हेलो एवरीवन, डॉक्टर मंजू तिवारी दिस साइड। आज का टॉपिक मैंने चुना है नेचर। और नेचर मैंने टॉपिक क्यों चुना है? क्योंकि नेचर से संबंधित नेचर डेफिसिट डिसऑर्डर जैसी बीमारियां आजकल बच्चों को हो रही हैं, तो उसके प्रति जागरूक करने के लिए मैंने टॉपिक चुना है। नेचर जंगल, नदियाँ, समुद्र, मिट्टी, ये सब चीज़ें हैं जिनमें हम सांस लेते हैं, हम खाना खाते हैं, हम फसलें उगाते हैं, रॉ मटेरियल्स जिसमें हम दवाइयाँ बनाते हैं, घर बनाते हैं, इंडस्ट्रीज़ डेवलप करते हैं। हमारी खुद की ग्रोथ भी नेचर पर निर्भर करती है और हमारी अर्थव्यवस्था की भी। तो नेचर से हमें इतना कुछ मिलता है और उसके बदले हम नेचर को क्या देते हैं? केमिकल का उपयोग, प्रदूषण। और इन सब की वजह से क्या हो रहा है कि हम अपने बच्चों को नेचर के प्रति संवेदनशील नहीं बना पा रहे हैं, नेचर के बारे में नहीं बता पा रहे हैं। हमारे बच्चे नेचर के पास कम समय व्यतीत कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समय इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ अपने घर में बैठ के करते हैं। तो अगर बच्चे नेचर के साथ में कम समय व्यतीत करेंगे तो उनको इस बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों को शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहार संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। और रिचर्ड लोव ने अपनी पुस्तक लास्ट चाइल्ड इन द वुड्स, सेविंग आवर चिल्ड्रन फ्रॉम नेचर डेफिसिट डिसऑर्डर, अपनी पुस्तक में उन्होंने बताया था इस प्रॉब्लम के बारे में। और ये प्रॉब्लम बहुत ही सीरियस है कि बच्चों की धीरे धीरे मेमोरी वीक होने लगती है और उनके अंदर संवेदनशीलता कम होने लगती है, संवेदना नहीं उनके अंदर रहती है, किसी के प्रति दया की भावना भी उनके अंदर नहीं रहती है, दया की भावना का भाव होने लगता है। तो वो चीज़ों को फिर उस तरह से नहीं समझते हैं, मोटापा उनको आने लगता है। तो इस तरह से उनकी ग्रोथ पे भी बहुत असर पड़ता है अगर बच्चे नेचर के साथ कम समय व्यतीत करेंगे तो हमें अपने बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय नेचर के साथ व्यतीत करें। बाहर खेलने जाएं, पार्क में स्विमिंग करने जाएं, पार्क में घूमने जाएं, कोई गेम खेलें, इस तरह की चीज़ें करें। कभी हमें उनको जंगल सफारी कराना चाहिए, कहीं जंगल घुमाने लेके जाना चाहिए। अगर आपके पास गांव है तो गांव घुमाने ज़रूर ले जाइए। छुट्टियों में गांव ज़रूर दिखाने चाहिए अपने बच्चों को। तो उनको पता होना चाहिए कि गांव में किस तरह से लोग रहते हैं, वहाँ पे फसलें कैसे उगाई जाती हैं। उनको खेतों में लेके जाइए, दिखाइए कि किस तरह सारी चीज़ें होती हैं, जिससे उनका लगाव नेचर के प्रति बढ़े। नदियाँ, नाले, समुद्र, जंगल, फसलें, सब चीज़ें जब देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये सब चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए। हमारी सारी चीज़ें इन्हीं से मिलती है। हम खाना खाते हैं तो वो खेतों से उगता है, हम पानी पीते हैं वो नदियों से आता है। तो वो समझ पाएंगे कि किस तरह हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। हमारी जो किताब कॉपियाँ हैं वो भी पेड़ों से बनती है। तो उनको बताना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए और पानी का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। अगर ज़रूरत नहीं है तो पानी को फालतू में नहीं बहाना चाहिए। तो उनको ये सारी चीज़ें हमें बतानी पड़ेगी और उसके लिए हमें खुद भी टाइम देना पड़ेगा अपने बच्चों के साथ में कि कैसे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को कम इस्तेमाल करें और नेचर के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करें। अब आप समझ ही रहे हैं कि हमारी ग्रोथ भी नेचर पर निर्भर करती है और हमारी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ भी नेचर पर निर्भर करती है। जितना ज़्यादा समय हम लोग नेचर के साथ में व्यतीत करेंगे उतना ही हमारे बच्चे भी करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें खुद ही ये सब शुरू करना पड़ेगा कि नेचर के प्रति हमें संवेदनशील होना पड़ेगा, नेचर के साथ समय व्यतीत करना पड़ेगा, तभी हम बच्चों को सिखा पाएंगे। तो अब हम लोग को यही करना चाहिए कि जब भी हमें छुट्टियां मिलती हैं तो हमें अपने गांव ज़रूर जाना चाहिए। और मैं ये तो जानती हूँ कि गांव सभी के हैं, बिना गांव के कोई भी नहीं है। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में शेयर करिएगा। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए, जिससे सब लोग को पता चल सके कि हम नेचर को कैसे बचाएं। आखिर में मैं एक ही बात कहूँगी कि नेचर इज़ द क्योर एज वेल एज की ऑफ हैप्पीनेस।